आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इस हुकूमत का चट्ठा कट्ठा सब खोल के रख दिया। जिले शाह मरहूम के वालिद, उनके साथ एक दाढ़ी वाला शख्स खड़ा है। कौन शख्स? जिस हादसे का शिकार हुआ वो डाला नंबर प्लेट के बगैर, फिर उसे उठाया अपनी गाड़ी में डाला, लेके चला गया, वहां रख दिया। जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे छरियां मारी गई हैं। क्या उस डाले के आगे कोई ऐसी लाठियां लगी हुई थी? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। पीटीआई कारकुन जिले शाह की मौत, शहादत या फिर एक्सीडेंट। अब पुलिस ने तो इसको रोड एक्सीडेंट करार दे दिया है, गोया पूरा मामला ही उल्टा हो गया। सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर मामला है क्या। इन्होंने भी बड़े अहम 4 सवाल उठाए हैं। वो 4 सवाल क्या हैं? और ऐसे में हमारे जहनों में भी सवाल आता है कि अगर रोड एक्सीडेंट है तो फिर वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है, वो सरकारी तौर पर ही वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि 26 जगहों पर 26 अज़ा पर जख्म के निशान आता है, तो वो फिर रोड एक्सीडेंट में कैसे हो गया? राना साहब, समझ से बालातर है, कुछ आपको समझ आ रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आज आईजी साहब और निगरान वज़ीर आला साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या इसमें ममासलत है या तजाद है? देखिए दानिश, बड़ी क्लियर बात है। आज हुकूमत ने एक झूठ के साथ साथ 6 झूठ और बोल दिए। 4 बड़े क्लियर सवाल हैं। 4 सवाल ये है कि जिले शाह गिरफ्तार हुआ, उसे गिरफ्तार करने के बाद आप कहाँ लेके जाते हैं? थाने। डिफेंस की तरफ, थाने या जेल, ये 2 जगह है ना। डिफेंस की तरफ या फोर्ट्रेस की तरफ कोई जेल नहीं है। जेल लेके जाना है तो आप कैंप जेल लेके जाएंगे, इचरे कोटलखपल जेल लेकर जाएंगे, लेकिन आप लेकर जा रहे हैं उसे फोर्ट्रेस की तरफ। फिर पुलिस कह रही है कि हमने वहां उतार दिया, उन्हें छोड़ दिया, और उसके बाद वो किसी हादसे का शिकार हुआ, और जिस हादसे का शिकार हुआ वो डाला नंबर प्लेट के बगैर, ब्लैक शीशों वाला। क्या ये तस्वर किया जा सकता है कि डिफेंस के इलाके में उस वक्त में जब सिक्योरिटी इंतहाई सख्त हो, और वाकई सिक्योरिटी सख्त है, उस जगह एक बगैर नंबर प्लेट ब्लैक शीशों वाला डाला वहां चला जाए, उसके बाद एक हादसा भी हो जाए और वहां मौजूद हमारी बेहतरीन फोर्स जो है वो उसको चेक ना करे? नंबर 2, हादसे के फौरी बाद सबसे पहला काम होता है 1122 को कॉल करना कि जनाब आए, ये हादसा हो गया, इस बंदे को उठाएं, उठा के ले जाए। एक कॉल मौजूद नहीं है 1122, कोई कॉल रिकॉर्ड नहीं। भाई कितना कमाल का आदमी है कि उसने एक बंदे को नीचे दे दिया, वो बंदा जिंदगी की बाजी हार गया, फिर उसे उठाया, अपनी गाड़ी में डाला और अस्पताल भी खुद पहुंचा लेकर चला गया। यानी इतना अच्छा आदमी है। अच्छा, उसको ये समझ नहीं आई कि जिस जगह ये हादसा बता रहे हैं उसके पास, उससे सर्वस हॉस्पिटल से पहले ये लिबर्टी चौक में एक अस्पताल आता है, वहां लेके नहीं वो गया। वो वहां किसी प्राइवेट अस्पताल लेके नहीं गया। वो देखता है बंदा मर गया या बंदा बेहोश हो गया। इतने में लोग डर जाते हैं, डर के भाग जाते हैं। कहीं छोड़ा नहीं, बल्कि लंबा सफर तय किया। लंबा सफर तय किया। मैं कह रहा हूँ 3 मिनट का सफर लगा लिया। अब मैं छोड़ देते हैं लंबे सफर, लेके चला गया, वहां रख दिया। उसके एक्सीडेंट, नेचुरली तौर पे एक्सीडेंट हुआ, रश इकट्ठा हो गया। रश हो जाता है ना, एक रश इकट्ठा हो गया। किसी रश वाले ने उस गाड़ी वाले को नहीं पकड़ा कि तूने ये क्या किया। वो तो खुद अस्पताल पहुंचा रहा था ना, नेक बंदा था। नेक बंदा। किसी ने उसे ये नहीं कहा कि क्यों, किसी ने वहां पे 15 पे कॉल नहीं की, किसी ने वहां मौजूदा जो हमारी अहम फोर्सेस बैठी हैं उनको नहीं बताया। ये क्या कमाल हो गया। मैं कह रहा हूँ कि जादू हो गया ना। वो एक छलावा था, उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ और छलावा लेकर चला गया। फिर उसके बाद वो चल जाता सर्विस हॉस्पिटल, वहां वो छोड़ के आ जाता। फिर सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो कहानी है, वो कहते हैं जनाब, डॉक्टर साहब भी कहती हैं, एक बड़े मोसेस डॉक्टर मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो कहते हैं जी उसके पेट में ये था, तो उस वजह से वो सारी चोटें थी। ओके, वो बेचारा दुनिया से चला गया, वो तो बयान नहीं कर सकता। तो जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे छरियाँ मारी गई हैं, लाठियाँ मारी गई हैं। क्या उस डाले के आगे कोई ऐसी लाठियाँ लगी हुई थी? फिर इन्होंने कहा उस डाले पे पीटीआई का परचम लगा हुआ था। आप फुटेज ज़रूर दिखाएं कि आपको अगर पीटीआई का परचम नज़र आ जाए तो क्या कमाल है। उस दिन लाहौर में, क्योंकि मैं भी वहां पर कवरेज कर रहा था और देख रहा था सारे मामलात, जिस गाड़ी में पीटीआई का झंडा था, मुबैना तौर पर पुलिस उसको तोड़ रही थी, उसके शीशों को, या बाकी कई ऐसे लोग थे, तो वो झंडे के साथ कैसे फिरती रही मुख्तलिफ इलाकों में? सर्विसेज अस्पताल भी चली गई, झंडे भी लगे। मैं कह रहा हूँ कमाल का झूठ बोल रहा है ना। मैंने तो कहा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बिल्कुल इस हुकूमत का चट्ठा कट्ठा सब खोल के रख दिया। ड्राइवर ने शेव क्यों करवा ली? बड़ा घबराया हुआ था शायद।
वो क्या हो रहा, मैं अभी आपको एक फुटेज में आप कहते हैं तो अभी आपको दिखा देता हूँ कि पुलिस ने 3 बयान जारी किए हैं। 2 उन लोगों के बयान हैं जो ज़िले शाह के साथ गाड़ी में थे, उनके बयान पुलिस की तरफ से तमाम लोगों को भेजे गए हैं। मैं आपके इस प्रोग्राम में विटनेस के तौर पे कह रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप नंबर दिखा देता हूँ जिससे पुलिस ये पैगाम भेज रही है मुख्तलिफ क्राइम रिपोर्टरों को सोशल मीडिया पे चलाएं। अच्छा, उसमें एक शख्स कह रहा है कि जनाब हमें ये पकड़ा, जब हमें ये फोर्ट्रेस की तरफ लेकर गए तो हमें पेशाब आया हुआ था, हमने दरवाज़ा नॉक किया, पुलिस ने दरवाज़ा खोला, हमने कहा जी पेशाब आया हुआ है, एक ये कह रहा है, और हम पेशाब का पुलिस का निकलो बाइट सारे पेशाब कर लो। वाह कमाल की पुलिस है। और ये तो अच्छा काम है ना? नहीं, मैं कहना इतनी कमाल की पुलिस को पता था सामने वॉशरूम बने हुए हैं, क्या पुलिस इनको किसी वॉशरूम के पास लेके गई थी? फिर दूसरा बयान देता है कि जनाब हमें पेशाब आया हुआ था, ज़िले शाह हमारे साथ था। ये सारे बयान, दोनों बयान एक आला पुलिस अफसर के कमरे के हैं, मैं उसका भी बता देता हूँ। कौन है वो? वो पुलिस अफसर आपका CCP लाहौर है। अच्छा। उसके बाद वो बयान लिए जाते हैं, उस बयान लेने के बाद दूसरा बंदा कहता है जी मैंने दरवाज़ा नॉक किया, फिर हमने खुद ही दरवाज़ा खोला, बाहर निकले, पेशाब के बहाने आगे गए, ज़िले शाह हमारे साथ था, बस स्टैंड पे गए और बस स्टैंड पे बैठे निकले। अब मज़े वाली फरार हो गए यानी। मज़े वाली बात भरी है, जिस जगह का वाकया IG साहब बता रहे हैं, इस जगह का वाकया वज़ीर इत्तलात बता रहे हैं, उससे दूर दूर तो आप भी देखता है, मैंने देखा बस स्टैंड तो है ही नहीं। तो ये काफ़ी फासला तय करके उस बस स्टैंड पे गए। उस बस स्टैंड पे जाने के लिए इन्हें जाना पड़ेगा राहत बेकरी की तरफ। अगर ये राहत बेकरी की तरफ जाते हैं तो फिर और मामला है, नहीं तो इन्हें निकल के आना पड़ेगा सदीक ट्रेड सेंटर की तरफ। क्या ये वाकया सदीक ट्रेड सेंटर के बाहर हुआ है? नहीं, तो ये वाकया तो उधर हुआ है। तो ये तो ये 2 बयान। अच्छा, तीसरी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, ये वीडियो आप देखें। दोनों लोग जिनके बयान लिए गए हैं पुलिस ने पेश किए हैं, उन दोनों लोगों को पुलिस घर से उठाती है और अपनी वैन में बिठाती है। आप ये चेक करके देख लें। फिर उनसे बयान लिया जाता है। राजा जिसको कह रहे हैं PTI सेंटर पंजाब का, उसको भी उसी वैन में बिठाया हुआ है। वो क्लीन शेव लड़का, उसको भी उसी वैन में बिठाया हुआ है। और तीसरा जो शख्स है उसको भी उसी वैन में बिठाया हुआ है। यानी 5 लोगों को एक ही वैन में बिठाया हुआ है। वैन किसकी है? पुलिस की। यानी पुलिस ने क्या कमाल किया। और पुलिस के अंदर भी कई ऐसे मौसन मौजूद हैं कि जिन्होंने वो वीडियो बाहर फेंक दी कि 5 को लेकर जाते हैं और 5 लोगों की समेत उस ड्राइवर की, लड़का जिसका एक्सीडेंट हुआ है, एक ही जगह पे आप देखें, बैकग्राउंड और एक है, एक ही जगह पे 5 की ही वीडियो बनाई गई। वीडियो बनाई गई। कौन सी जगह है वो, कुछ पता चला? ये पुलिस वालों की जगह है जी, मैंने आपको बता तो दी है। और वो CCP ऑफिस अभी कह रहे थे, वही तो नहीं था कि? मेरा तो ख्याल वही है। अच्छा। क्योंकि मुझे, मैं अक्सर जब वहाँ जाता हूँ तो बैकग्राउंड वही ना चले, वो ना हो, जगह एक है। कोई एक ही जगह है, जगह एक है, कोई बाहर की भी हो सकती है। अच्छा, ये इतना शख्स घबराया हुआ था कि उसने शेव कर ली, पहले दाढ़ी रखी हुई थी, जिस तरह से बयान में आया। ये घबराहट पहले क्यों नहीं महसूस हुई? वो जब एक्सीडेंट हुआ वो फरार क्यों नहीं हुए? वो लेके क्यों जा रहे हैं? भाई ये घबराहट उसको उस वक्त थी जब उसके सामने कैमरा लगा हुआ था और एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ था सामने, उसने कहा यही पढ़ना है। और मैं, मेरे पास तो ये इतला है कि उसका 7 दफ़ा बयान रिकॉर्ड किया कि नहीं ये ठीक नहीं है। ये सेम वही हुआ है जो सानिया वजीराबाद की वक्त हुआ था कि मुल्ज़म का अचानक बयान सामने आ जाता है और अचानक बयान सामने आने के बाद सब कुछ हो जाता है। फिर आप ये देखें कि ज़िले शाह मरहूम के वालिद मोहतरम जो है, उनको कितना डराया गया होगा। उनके साथ एक दाढ़ी वाला शख्स खड़ा है, ना वो नमाज जनाजा में है, ना वो नमाज जनाजा के बाद है। वो है कौन शख्स? यही तो जानने वाला वो कौन है, क्योंकि हम वो कौन है जब पूछते हैं ना तो फिर हमें अरशद शरीफ याद आ जाता है। क्या लियाकत अली साहब जो ज़िले शाह के वालिद हैं, उन पर भी प्रेशर डाला जा रहा है हुकूमती तरफ से, हुकूमती मशीनरी की तरफ से, या फिर PTI की तरफ से? नहीं, डाला नहीं जा रहा, उन पर प्रेशर डल चुका है। किसकी तरफ से? हुकूमत की तरफ से। लेकिन वज़ीर आला साहब तो कह रहे हैं कि बल्कि 1 करोड़ की ऑफ़र हुई है लियाकत अली साहब को PTI की जानिब से। वो ठीक है बात? PTI ने 1 करोड़ की ऑफ़र का तो खुद ऐलान किया है कि इनके, और अच्छी बात है, अपने कारकुन के लिए करना चाहिए, स्पोर्ट के लिए। तो ये इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है। जब उसके वालिद ने पहली एप्लीकेशन दी, सारी रात थाने बैठा रहा, उसके बाद जनाजे के वक्त भी उन्होंने से जो बात की, तो उसने तो उसके वालिद का वो बयान मौजूद है कि इमरान खान मोहसन भी है और ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला है और ये आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और इस पर मर मिटो, इसके लिए हर सब कुछ कुर्बान कर दो। तो अचानक कैसे बदल गया वो बेचारा, उनके साथ जो हुई है, अल्लाह किसी के साथ ना करे।
तो हमारी हुकूमतें जो होती हैं ये बड़ी ताकतवर होती हैं, ये आपसे मुझसे भी कोई भी बयान दिलवा सकती हैं। लेकिन अभी जिस तरह फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जब तक आप यहाँ पर हैं इस गवर्नमेंट में तब तक तो ताकत के नशे में हैं, जैसे ही आप बाहर जाएंगे तो आप में से कोई शख्स वादा माफ़ गवाह बनेगा। तो आपको लगता है कोई वादा माफ़ गवाह बनने के लिए तैयार होगा मुस्तकबिल करीब में? मैं बड़ा सख्त सा लफ्ज़ बोलने लगा हूँ। मुझे आने वाले चंद दिनों में बड़ा खौफनाक सिनेरियो नज़र आ रहा है, और मुझे बहुत से लोग मंजर से हटते हुए नज़र आ रहे हैं। कौन से मंजर से हटेंगे, हुकूमत या अपोजिशन? सियासत और बहुत सी चीज़ों से। जाते जाते ये बता दीजिए कि अब ये केस क्या उल्टा हो गया? अभी तो बादल नज़र में ऐसे लग रहा है कि सहारा केस जो 3 दिन से बड़ा ओवर हाइप हुआ था कि ये पुलिस की तरफ से मुबैना तौर पर तशद्दुद की वजह से हुआ, आज तो रोड एक्सीडेंट आ रहा है, तो उलट हो गया, ख़त्म हो गया कहानी। मुझे सब एक सिंपल सी छोड़ दे, इस केस को बिल्कुल साइड पे रख दे। 13 घंटे फायरिंग, लाठी चार्ज, आंसू गैस, सानिया मॉडल टाउन में भी पुलिस की तरफ से हमला, औरतों के मुंह में गोलियां मारी गई, वहाँ पे लाशें गिरी हुई नज़र आई। क्या उसका कोई एक शख्स ऐसा है जिसको सज़ा मिली हो? कोई एक शख्स? मतलब ये भी ऐसे ही होगा? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा अभी तक तो ऐसे ही नज़र आ रहा है, और ऐसा ही होगा। जिस मुल्क के अंदर साबिक वज़ीर आज़म का FIR दर्ज ना हो, तो आप ये कह रहे हैं। उसके बाद मुझे एक बात बताएं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हुई है अभी, उन्होंने कहा कि हमने बड़ी मेहनत की है, बड़ी मेहनत से हमने ढूंढा है और बड़ी शाबाश दी है। तो ये मरियम, मैं नवाज शरीफ कहूँ या मरियम सफ़दर कहूँ या क्या कहूँ, इनकी जो ऑडियो आई है, चलें वो मुबैना है या जो भी है, 2 दिन पहले उनको कैसे पता था ये सारा कुछ इस तरह हुआ है? उनको ख्वाब आ गई? कैसे पता था? ये तो मुझे बताया ना, उनको किस तरह ये पता था ये सारा कुछ ऐसे हुआ है? तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं प्लानर और उसके ज़िम्मेदार कौन है। लेकिन मैं ये अल्लाह पे छोड़ता हूँ कि जिसने यह किया, अल्लाह ताला की ज़ात, कुदरत का जो इंतकाम, कुदरत का जो इंसाफ होता है ना, उसके आगे सारे ताकतवर ज़ीरो हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया। राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।